अभी भी जो मानसिकता है, ये लोगों के अंदर ये डर खौफ कहाँ से आ गया, किसने कूट कूट के भर दिया है ना। वो जो गुलामी की मानसिकता है वो निकल नहीं पा रही है ना। तो ये अलग कौन है? देश का मालिक आप हो, जो जनता है वो देश का मालिक है, और ये जो बैठे हमारे नौकर है। तो नौकरों से हम 10 बार 50 बार 100 बार सवाल पूछ सकते हैं। लोग सवाल पूछने को भी डरते हैं, अर्जी डालने को डरते हैं है ना। उनको गाँव के बीट जमींदार से लेकर डीजीपी है ना, सब पूरे 9 रैंक के ऊपर मैंने पुलिस तकरार प्राधिकरण में केस किया। क्योंकि देखो, मैं मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा हूँ, शांति से काम लो, शांति से काम लो। तो मैं जानना चाहता हूँ, शांति से काम लेने का मतलब क्या है? मैं कोई हिंसा तो कर नहीं रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से बिल्कुल है ना प्रेम पत्र भेज रहा हूँ। तो ये चाहता हूँ कि जो दोषी अधिकारी है वो सख्त 5 साल सख्त मजदूरी की सजा काटे, है ना। ये मेरा मिशन है। इधर से कागज डाले, उधर से कागज निकलना चाहिए। मलकापुर डीवाईएसपी के अंदर तो मेरे 2000 कागज जमा हैं। तो इतना सब मेरा एकदम बड़े पैमाने पे, जैसा जिसको बोलते हैं ना, हंगामी और जंगी लेवल पे जो है, तो सिस्टम को सुधारने का मैं काम कर रहा हूँ। मंत्रालय के 35 विभाग के अंदर मेरा पत्र व्यवहार है, वहाँ पर मेरी तकरारें हैं। और अभी बहुत से अधिकारी या लोग मुझे पूछते हैं आप चाहते क्या हो? तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सिस्टम जो है अपना, तो ऐसा समझ लो जेरोक्स की मशीन है, इधर से कागज डाले उधर से निकलना है ना। मलकापुर डीवाईएसपी के अंदर तो मेरे 2000 कागज जमा हैं। तो इतना सब मेरा एकदम बड़े पैमाने पे, जैसा जिसको बोलते हैं ना, हंगामी और जंगी लेवल पे जो है, तो सिस्टम। लेकिन मैं कानून और संविधान का पालन करता हूँ। तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है ना। चोर लोग डरे, मैं तो ये कहता हूँ जो चोर है वो डरे। जो चैलेंज है कोई झूठ बोलकर बताए तो उनके समाज में बुज़दिल और डरपोक, ये जो बीमारी है ना, ये जो लोग है, ये कैसे कूट कूट के भरे हुए और जगह जगह भरे हुए। तो जैसे ही बंदा कोई कॉल करे और हेलो बोल के कुछ सेकंड 5-10 सेकंड उसने कुछ मुंह खोला, कि मैं उसको पूरा स्कैन कर लेता था कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, फार्मासिस्ट है या नहीं, मुंबई में है या नहीं, है ना। कुछ बेसिक सवाल कि मैं उसको स्कैन करके फ़ौरन उसके बिना बोले मैं उसको परख लेता था। अब मेरा एक्चुअली जो प्लेसमेंट सर्विस है, फार्मासिस्ट को मैं मेडिकल स्टोर पे नौकरी प्रोवाइड करता हूँ। और इस संबंधित में मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, है ना। अभी तो फ़िलहाल वो कारोबार थोड़ा ठप है, लेकिन जब मेरा काफ़ी पीक पर था तो दिन के 300-300 कॉल मेरे प्लेसमेंट सर्विस में हुआ करते थे। और उसमें एक ही बात बार बार लोगों से, यानी कैंडिडेट से पूछना पड़ती थी कि कितने पढ़े हो, कहाँ रहते हो, है ना, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, मुंबई कब आएंगे। ऐसे कुछ बेसिक सवाल कोई अगर फ़ोन करके अगर नौकरी की बात करता है तो उससे पूछना पड़ते थे। तो अब आपको तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पास आदमी चेक करने की मशीन है। तो जैसे ही बंदा कोई कॉल करे और हेलो बोल के कुछ सेकंड 5-10 सेकंड उसने कुछ मुंह खोला, कि मैं उसको पूरा स्कैन कर लेता था कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, फार्मासिस्ट है या नहीं, मुंबई में है या नहीं, है ना। कुछ बेसिक सवाल कि मैं उसको स्कैन करके फ़ौरन उसके बिना बोले मैं उसको परख लेता था। और जहाँ मुझे डाउट होता था, है ना, शक, कि भाई ये किसी सवाल में कि मुंबई में है कि नहीं, तो फिर मैं एक दूसरा सवाल पूछकर कंफर्मेशन कर लेता था ना, वेरीफाई जिसको बोलते हैं। तो वक्त के साथ साथ जो स्किल है, ये जो कला है, ये जो टैलेंट है, वो एकदम निखरता जा रहा है ना। तो अभी तो क्या हो गया कि अगर कोई चैटिंग के अंदर में भी, पहले तो आवाज़ है ना, लव लहजे से मैं अंदाज़ा लगाता था, अभी चैटिंग के अंदर भी काफ़ी मतलब मैं अंदाजे लगा ले रहा हूँ, है ना। तो मेरी जो मशीन है कि आदमी चेक करने की, और मेरा जो चैलेंज है कोई मुझसे झूठ बोलकर बताए, तो वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेरा जो है तो मशीन काम कर रही है। एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि समाज में बुज़दिल और डरपोक, ये जो बीमारी है ना, ये जो लोग है, ये कैसे कूट कूट के भरे हुए और जगह जगह भरे हुए। कि जब मैंने काम शुरू किया था चांदूर विश्व में, तकरीबन आज से 2 से 3 साल पहले, है ना, तो मुझे जो है तो एक खोटे आरोप में जेल में डाला गया। और वहाँ से आने के बाद मैंने एक स्टेटस रखा था उर्दू में, कुछ नॉर्मल सा, ऐसा कोई गलत नहीं था। तो कैसे है कि डिपार्टमेंट की निगाह होती है, तो डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने जो है तो वो लेकर कि भाई क्या लिखा है, या किसी ने उसको शिकायत की रहेंगी, तो वो एक साहब तक गया, एक उर्दू दा तक। तो वो फिर मुझे मिले और ऐसे घबराने लगे, वो तुमने क्या लिख दिए थे और ऐसे मत किया करो, है ना, दब के रहो, खामोश रहो। और वो तो अच्छा हुआ मेरे पास में आए ट्रांसलेट के लिए, किसी और के पास जाते, कोई गलत कर देता तो क्या होता। यानी ये देखो, ये जो साहब है, ये एक टीचर है ना, एक एक्सपीरियंस टीचर है ना, शिक्षक, मतलब क्वालिफाइड। तो ये लोग की हालत ऐसी है, तो ये अपने बच्चों को जिनको तालीम दे रहे हैं, उनको क्या बहादुरी की तालीम दी है ना, या ट्रांसलेशन से इनकी घबरा रही है।
स्टेटस के ऊपर इनकी हालत पतली हो गई है। और अभी भी बड़े महारथी ज्ञानी किस्म के जो लोग हैं जो बोलते हैं हम किसके बाप से नहीं डरते, तो वो मुझसे बोलते हैं यहाँ फ़ोन पे बात मत किया करो, है ना। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए जो मैं फ़ोन पे बात करता हूँ वो वीडियो में करता हूँ, वो व्हाट्सएप पे करता हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में करता हूँ, सोशल मीडिया पे करता हूँ। इसमें ढकी छुपी कोई बात तो है ही नहीं, डरने की क्या बात है। और अगर ये जो बोलते हैं फ़ोन टाइप होता है ना, बहुत से लोग मेरा फ़ोन उठाते नहीं, इतने डरते हैं। तो अगर ऐसा ही होता तो जो 2-3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरी बातों में कुछ गलत होता है ना, जो सोशल मीडिया पे मैं वायरल कर रहा हूँ, तो अब तक की तो मुझ पर कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन मैं कानून और संविधान का पालन करता हूँ, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है ना। चोर लोग डरे, मैं तो ये कहता हूँ जो चोर है वो डरे। मंत्रालय के 35 विभाग के अंदर मेरा पत्र व्यवहार है, वहाँ पर मेरी तकरारें हैं। और पुलिस विभाग, महसूल विभाग, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, तहसील, आयुक्त अमरावती, बॉम्बे हाईकोर्ट, ये फॉरेस्ट का वन विभाग है ना, एक अपने लोअर कोर्ट के जज, ऐसे कई जगह मैंने अलग अलग मुख्तलिफ तकरारें किया हूँ। एक कार्यालय के अंदर मेरे 100 से ज़्यादा ईमेल है। और अभी बहुत से अधिकारी या लोग मुझे पूछते हैं आप चाहते क्या हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सिस्टम जो है अपना, तो ऐसा समझ लो जेरोक्स की मशीन है, इधर से कागज डाले उधर से निकलना, है ना। दफ्तर दिरंगाई कायदा है पास, अगर 7 दिन कोई फाइल कहीं पर लंबित रह जाए तो 5 साल सख्त मजदूरी की सजा है। तो जो जनता त्रस्त है, अन्यायग्रस्त है, तो उनकी कागजों पे विनंती अर्ज पे कार्रवाई नहीं होती है, कागज डाले जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो दोषी अधिकारी है वो सख्त 5 साल सख्त मजदूरी की सजा काटे, है ना। ये मेरा मिशन है, इधर से कागज डाले उधर से कागज निकलना चाहिए। अभी मैंने एडमिशन भी लिया हूँ, बड़े बड़े वकीलों से, महारथियों से मिला मैं, तो उनसे जब मैं चर्चा करता हूँ, सवाल पूछता हूँ, तो अब ये भी जो है तो मुझे ब्लॉक कर देते, भाग देते, जवाब नहीं देते, बोलते सीनियर से मिलो। अरे भाई तुम इतने सालों साल पढ़ाई करे, 5-5 साल चप्पल घिस लिए कोर्ट कचहरी में, और मैं पूछता हूँ तो बोलते सीनियर के पास जाओ, तो तुम क्या हो फिर, तुम क्या कर रहे हो इतने सालों से। तो यही कारण से फिर मैंने क्या किया कि खुद जो है तो लॉ के अंदर BLS LLB में एडमिशन ले लिया। अभी मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, और वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश पेपर एग्ज़ाम के अंदर कुछ एरर था, गलती थी, तो उसकी मैंने जो है तो CM और गवर्नर और अलग अलग अनेक कार्यालय के अंदर जो है मंत्रालय में और यूनिवर्सिटी में कार्रवाई किया। और उसका फिर मैंने अप्रैल में किया था, अभी जुलाई का महीना आ गया, अब जो है तो मैं फॉलो अप ले रहा हूँ उसका। अच्छा, और एक बात अक्सर मुझे 2 से 3 सालों में ये सुनने को मिलती है, मैं शांति से काम लूँ, शांति से काम लूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ शांति से काम लेने का मतलब क्या है। मैं कोई हिंसा तो कर नहीं रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से बिल्कुल, है ना, प्रेम पत्र भेज रहा हूँ। तो कैसे करना चाहिए फिर, ये लोगों ने मुझे बताना चाहिए, है ना। गाँव हो या फिर बम्बई तक के हो, बहुत से लोग मुझे शांति का जो पैगाम देते हैं। अरे भाई मैं तो शांति प्रिय हूँ, मैंने कभी अशांति किया हो तो बताओ। तो यूनिवर्सिटी में मैं जब फॉलोअप के लिए गया, और वहाँ से आने के बाद में एक साहब से चर्चा की, काफ़ी जानकार और हमारे अजीज़ है, चाहने वाले हैं, है ना। उनको व्हाट्सएप पे एक वीडियो देखकर पूछा, तो वो कहने लगे मैंने वीडियो देखा, तो फिर है ना मेरी मशीन चालू हो जाती है। तो वो फिर मैंने कॉल करके बात किया, तो कहने लगे कि भाई आप शांति से काम लो, है ना। तो मतलब ये देखिए आपके सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अर्जी डाला, उसका फॉलोअप ले रहा हूँ, तो सामने वाले घबरा रहे हैं, है ना। अरे भाई उससे बड़े बड़े जो बैठे मुख्य सचिव है और मंत्रालय के 35 अधिकारी है ना, होम डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो अपर मुख्य सचिव, उनके विरुद्ध मैंने विभागीय चौकसी की मांग किया हूँ, कार्रवाई चालू है। गांव के बीट जमदार से लेकर DGP, है ना, सब पूरे 9 रैंक के ऊपर मैंने पुलिस तकरार प्राधिकरण में केस किया हूँ। क्योंकि देखो मैं मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर जो है तो अन्याय अत्याचार हुआ, मैं कानून से चल रहा हूँ, है ना। कोई कानून छोड़कर तो मैं कुछ काम कर नहीं रहा हूँ। तो लोग में इतना डर क्यों बैठा हुआ है मेरे समझ में नहीं आता। एक कागज डालने से ये डर रहे, अरे भाई मालक कौन है, देश का मालक आप हो, जो जनता है वो देश का मालक है, और ये जो बैठे हैं हमारे नौकर है। तो नौकरों से हम 10 बार, 50 बार, 100 बार सवाल पूछ सकते हैं, लोग सवाल पूछने को भी डरते हैं, अर्जी डालने को डरते हैं, है ना। उनको पगार हमारी अर्जी का जवाब देने को के लिए मिल रही है। तो कैसा है कि समाज में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि उस्ताद मोहतरम, है ना, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो घबरा रहे थे, तुमने स्टेटस पे क्या रखते, जबकि नॉर्मल सी बात है ना, 2-3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी भी जो मानसिकता है, ये लोगों के अंदर ये डर खौफ कहाँ से आ गया, किसने कूट कूट के भर दिया, है ना। वो जो गुलामी की मानसिकता है वो निकल नहीं पा रही है ना।
तो ये बहुत ज़्यादा वॉरलिंग की ज़रूरत है ना। जो सिस्टम के बारे में जो बात है कि भाई इधर से मशीन में कागज़ डाले उधर से जेरोक्स निकलनी चाहिए, तो जो पुर्जा में अटक रहे हैं ना उसकी वॉरलिंग हो, उसको पुर्जे को निकाले है ना, उसको जरा जेल भेजे, ऐसा ये मेरा मिशन है ना। लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हो, क्या क्या मकसद क्या है, तो ये मेरा मकसद है।